हेलो नमस्कार, आप लोग का फलानी गेम में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल की समान ज्ञान के टेस्ट सीरीज के टेस्ट 5 को। तो फटाफट जुड़ जाएं और आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है उसका जवाब जरूर करें कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। तो वहाँ पे फाइनल एग्जाम भी तासी सर सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे चैनल मिल जाएगा। पीडीएफ वहाँ पे आपको विद आंसर मिल जाएगा। तो फटाफट जुड़ जाएँ और ताकि जो है आपको पीडीएफ मिल जाए। स्क्रीन पर जो क्वेश्चन उसका आंसर जरूर करें। शुरू करेंगे और 1 बाय 1 देखेंगे सभी क्वेश्चन। तो स्क्रीन पर रहा आपके पहला क्वेश्चन, जवाब करें इसका फटाफट। समय आपका स्टार्ट है, फटाफट इसका जवाब करें कि राइट आंसर इसका क्या होगा। क्वेश्चन निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड द अरेंज देम इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो नेहरू रिपोर्ट की पहले बात करेंगे तो नेहरू रिपोर्ट जो आई 1928 में आई, यानी 28 अगस्त 1928 को। नेहरू रिपोर्ट 28 अगस्त 1928, ठीक है। गांधी इरविन जो पैक्ट हुआ 5 मार्च 1931 को हुआ, 1931, 1928 1931। पूना पैक्ट की बात करेंगे तो 1932 यानी 26 सितंबर 1932 को हुआ था, यानी 26 सितंबर 1932। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करेंगे तो 6 अप्रैल 1930 को। तो सबसे पहले हो क्या रहा है, यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट आ रही है, यानी सबसे पहले आपका सी वाला आएगा। सबसे पहले सी वाला यहाँ पे देखिए, मतलब यहाँ पे जो है सी वाला होगा क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट फैला है। उसके बाद यहाँ पे चौथा हो रहा है, यानी 1930 हो रहा है। उसके बाद 1931 हो रहा है, देखिए चौथा है। और उसके बाद आपका दूसरा गांधी इरविन पैक्ट, लास्ट में सबसे पूना पैक्ट, यानी आपका थर्ड वाला सही है, ठीक है। नेक्स्ट इसका भी जवाब करें फटाफट। राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। व्हेन वाज द वर्ड गोत्रा फर्स्ट यूज्ड। इसका जो पहली बार सबसे यूज किया गया था, राइट आंसर की बात करेंगे तो ऋग्वेद में यूज किया गया। कहाँ पे? ऋग्वेद में यूज किया गया। देखते होंगे शादी वगैरह जो है होती है, खास करके ब्राह्मण हो उनमें जो है ज़्यादा मिलाया जाता है गोत्र वगैरह, ठीक है। तो ऋग्वेद में यहाँ पे सबसे पहले इसका उल्लेख है। नेक्स्ट और इसका भी जवाब करें फटाफट। राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया, यहाँ पे रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लिया गया रहना चाहिए। व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ द प्रिंसिपल इन द क्वेश्चन ऑफ इंडिया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की यहाँ पे बात की जा रही है। तो यहाँ पे कहाँ से टेकन किया गया उसकी बात की जा रही है। तो उद्देशिका का जो विचार यानी प्रिंसिपल की बात की जा रही है यहाँ पे। उद्देशिका के विचार के प्रिंसिपल आइडिया जो आपका लिया गया वो कहाँ से लिया गया है, तो ये अमेरिका के संविधान से। अगर आपसे कभी कहे कि यहाँ पे प्रिंसिपल की जो डिफिनीशन उसको कहाँ से लिया गया है, यानी आपका यहाँ पे प्रिंसिपल की लैंग्वेज अगर आपसे कभी पूछे तो उसको कहाँ से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। ये चीज़ आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर क्या, फ्रॉम द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट और इसका भी जवाब करें फटाफट। हेमलॉक क्या है? व्हाट इज हेमलॉक? तो हेमलॉक की अगर आप बात करेंगे तो हेमलॉक जो है एक क्या है भाई, एक जहरीला पौधा है। क्या है? पॉइजनियस प्लांट है। ध्यान रखिएगा, ये आर्द्र भूमि में आपका पाया जाता है। आर्द्र भूमि वाले जो क्षेत्र, जैसे सदाबहार वन वाला क्षेत्र है, इस प्रकार जो आर्द्र भूमि वाले जहाँ पर भी आपका जैसे भूमध्य जो आपका रेखा वाला क्षेत्र है उसमें जो आर्द्रता ज़्यादा पाई जाती है क्योंकि बारिश इस पर ज़्यादा होती है, तो इस क्षेत्र में जो है जहरीला पौधा पाया जाता है। नेक्स्ट की बात करेंगे फटाफट, इसका जवाब करें। राइट आंसर क्या है? यूट्रोफिकेशन किस प्रकार के प्रदूषण का कारण है? यूट्रोफिकेशन इज द कॉज ऑफ विच टाइप ऑफ पॉल्यूशन। तो यूट्रोफिकेशन में होता क्या है कि इसमें नाइट्रेट और फास्फेट के जो है रासायनिक पोषक तत्वों की जो अधिकता हो जाती है, मतलब इनकी जो है मात्रा क्या होती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये प्रदूषण होता कहाँ है? समुद्री प्रदूषण के तौर पर। समुद्र में जो जब इनकी आपका किसका नाइट्रेट और फास्फेट की जो रासायनिक जो यहाँ पे क्या होता है, उनके जो पोषक तत्व इनकी मात्रा जब बढ़ जाती है तो उससे क्या होता है, समुद्री प्रदूषण होता है। तो इसी को क्या जाता है, यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट और फटाफट इसका जवाब करें। राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिया इज फॉल्स।
तो पहला आपका दे रखा है भारत विश्व का 7वां बड़ा देश, इंडिया इज़ दी 7th लार्जेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड, एकदम सही है आपका। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, इंडिया इज द सेकेंड नेशन द वर्ल्ड इन द टर्म ऑफ पॉपुलेशन, एकदम ये भी सही है, पहला भी सही दूसरा भी सही। थर्ड कह रहा है द एक्सटेंट ऑफ इट्स लैंड बाउंड्री इज अबाउट 15,200 किमी, यानी इसकी भूमि सीमा का विस्तार जो लगभग 15,200 किलोमीटर है, ये भी सही है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। द फर्स्ट सनराइज ऑकर्स इन मिजोरम स्टेट, एकदम गलत है। क्यों? क्योंकि जो सबसे पूर्वी स्टेट होगा वहीं पे तो होगा। सबसे पूर्व में है कौन? मिजोरम नहीं है कौन? अरुणाचल प्रदेश है। तो इसका जो यहाँ पे क्या था असत्य, तो असत्य आपका क्या निकल के आएगा? डी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो डी यहाँ पे मिजोरम की जगह क्या होना चाहिए था? अरुणाचल प्रदेश होना चाहिए था। तो आंसर इसका क्या है भाई? डी वाला है, ध्यान रखिएगा, डी आंसर इसका है। नेक्स्ट, और फटाफट इसका जवाब करें, राइट आंसर क्या है? ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ। अघन्या इज यूज इन ऋग्वेद। तो अघन्या का मतलब क्या है? यहाँ पे जो गाय होता है उसके लिए यूज किया गया है। तो गाय को जो है ना मारने योग्य जो है जानवर के तौर पर यहाँ पे कहा गया। ठीक, ना मारने योग्य इसको कहा गया है। तो यहाँ पे अघन्या जो है किसके लिए भी यूज किया गया? गाय के लिए यूज किया है, फॉर दी काउ। नेक्स्ट, और इसका भी जवाब करें फटाफट, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विच विटामिन इज वाटर सोल्यूबल। तो देखिए वाटर में पहले जानने से पहले आपको जो मास होता है उसमें पता होना चाहिए, जो आपकी फैट होती है उसकी पता होना चाहिए। तो जो फैट में आपका रहेगा यानी जो वसा में रहेगा वो आपका जल में नहीं रहेगा। तो वसा में कौन कौन है? कीड़ा है। ठीक है, कीड़ा से याद रखना, वसा में जो है यानी जो आपका मांस होती है उसमें कीड़े लगते हैं, इस प्रकार समझिए। तो के से विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये सब जो है कहाँ? वसा में घुलनशील आपकी विटामिन हैं। ठीक है, उसमें सोल्यूबल है, जबकि ये जो वाटर में नॉन सोल्यूबल है, मतलब इसमें जो है घुलनशील नहीं है। तो इनके अलावा आपका बच कौन रहा है? बी और सी, ये जो है किसमें? वाटर सोल्यूबल है, यानी वाटर में घुलनशील है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन में केवल बी दिख रहा है, तो मतलब बी हो जाएगा। सी रहता तो सी हो जाता। ठीक है, तो ये जो है वसा में आपका कौन कौन है? कीड़ा हो जाएगा, यानी विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन डी, विटामिन ए। बाकी जल में आपके कौन कौन? बी और सी है, ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट, जवाब करें फटाफट। क्वेश्चन है सूत्र कणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन बाई अनदर नेम। देखिए इंग्लिश में तो एकदम आसान हो गया, क्योंकि इंग्लिश में आपका माइटोकॉन्ड्रिया ही दे रखा है, जबकि यहाँ पे सूत्र कणिका को ही माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। तो यहाँ पे हिंदी वालों के लिए थोड़ा सा गड़बड़ था, लेकिन इंग्लिश में एकदम आसान है। माइटोकॉन्ड्रिया का अनदर नाम माइटोकॉन्ड्रिया ही रहेगा। ठीक है, हिंदी में सूत्र कणिका जो है या माइटोकॉन्ड्रिया दोनों अलग अलग हैं, नाम जो है अलग अलग केवल है तो एक ही चीज़ की बात की जा रही है। मास्टर ग्रंथि आपकी कौन होती है भाई? पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अग्नाशय जो है ये जो है बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों रूप में कार्य करता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, और फटाफट जवाब करना, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता है? बाई व्हेन डज इंडिया वांट टू अचीव द गोल ऑफ 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। तो इसको प्राप्त कब तक करना चाह रहा है भारत? कह रहा है कि भैया हम 2024 तक इसको जो है अचीव करेंगे, यानी इसको जो है 2024 तक प्राप्त करने के चक्कर में हैं। नेक्स्ट, और इसका भी जवाब करें फटाफट। क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी आर। तो यहाँ पे पहला आपका दे रखा है कृषि की प्रधानता, एकदम सही हुई। उद्योग की प्रधानता यहाँ पे नहीं है, उद्योग की प्रधानता भारत में नहीं है। ठीक है, यानी प्रायोरिटी ऑफ एग्रीकल्चर एकदम फर्स्ट सही आपका। डोमिनेंस ऑफ इंडस्ट्री ये तो आपका है नहीं यहाँ पे। ठीक है, इसको हम जो ब्लैक कर देते हैं, मतलब इसको कट कर देते हैं। न्यून प्रति व्यक्ति ये भी आपका सही है, मतलब यहाँ पे जो लोअर पर कैपिटा इनकम है ये भी सही है। बृहद बेरोजगारी, मास अनएम्प्लॉयमेंट, यानी यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा जो है बेरोजगारी है, ये भी आपका क्या है? सही है। तो 1/3 और 4th, 1/3 4th यानी डी ऑप्शन, 1/3 4th यानी आपका डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट जवाब करें फटाफट, राइट आंसर क्या होगा?
क्वेश्चन है वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अंडर विच आर्टिकल स्पेशल प्रोविजन हैज़ बीन मेड बाय रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल बिल्स। तो यहाँ पे वित्त विधेयक जो उसके बारे में बात की जा रही है, तो अनुच्छेद 117 में कहा गया, दैनिक किस में अनुच्छेद 117 में कहा गया। अनुच्छेद 119 कहता है कि संसद में जो वित्तीय कार्य होता है उससे रिलेट करता है हमारा कौन होता है, यहाँ पे अनुच्छेद 119। और अनुच्छेद 121 की बात करेंगे तो उच्चतम न्यायालय में जो है यहाँ पे किसी भी न्यायाधीश के कार्यों की बात की जाती है 119 के तहत, सॉरी यहाँ पे 121 के तहत, क्योंकि 119 में तो आपका क्या है, संसद में जो है वित्तीय कार्य की बात की गई है, यहाँ पे संसद में वित्तीय कार्य की बात की। अनुच्छेद 121 में क्या 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 उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में जो है किसी न्यायाधीश के कार्यों के बारे में बात की गई, यानी जो उसके कर्तव्य इसकी बात की गई है, उसकी शक्ति जो उसके बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 123 की अगर बात करेंगे, संसद के जो है 20 क्रांति काल में राष्ट्रपति को जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है उसके बारे में कहा गया, किसमें 123 में कहा गया। नेक्स्ट जवाब करते हैं फटाफट, राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? विच इज द बेस्ट फर्टिलाइजर फॉर प्लांट। तो पौधे के लिए जो सबसे अच्छा उर्वरक होता है कंपोस्ट होता है, ध्यान रखिए कंपोस्ट, कंपोस्ट से बढ़िया कोई भी उर्वरक नहीं है। नेक्स्ट का जवाब करें फटाफट। क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? विन वाज गौतम बुद्धा बर्न। तो यहाँ पे 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, ध्यान रखिएगा। कहाँ पे हुआ था? तो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, लुम्बिनी में, ध्यान रखिएगा। और 483 में जो है इनकी डेथ हो जाती है फाइनली। और इसी समय जो है क्या होता है, पहले जो है प्रथम बौद्ध संगति भी कराई जाती है। 483 में जब इनकी डेथ होती है तो प्रथम बौद्ध संगति भी इसी समय कराई जाती है। इनकी डेथ जो है पावापुरी में होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। सॉरी यहाँ पे कुशीनारा में होती है, इनकी डेथ जो है कुशीनारा यानी कुशीनगर में होती है। पावापुरी में किसकी? महावीर स्वामी की होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है और जवाब कीजिए इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है परशुराम कुंड झील किस राज्य में है? इन विच स्टेट इज द परशुराम कुंड लेक लोकेटेड। तो परशुराम कुंड झील की बात की जा रही थी, किस राज्य में है? अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो वो कहाँ पे जाएगी? अरुणाचल प्रदेश में। परशुराम कुंड झील जो है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। एसएससी जीडी है भाई, तो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऐसे उल्टा सीधा पूछता है, ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। एसएससी जीडी है। क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैव द इंटरनेशनल और बॉर्डर्स ऑन 3 साइड्स। देखिए तीनों साइड जो है एक ही देश से लगे होने, मतलब जो है 3 साइड जो है उसके क्या अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं आपके 3 साइड है। तो यहाँ पे त्रिपुरा ही तो एकमात्र है जिससे जो है क्या है, तीनों साइड से बांग्लादेश इसको घेर रखा है, ठीक है। एक साइड से आपको नहीं किए, बाकी जो 3 साइड से बांग्लादेश से पूरा घिरा हुआ है, यानी आंसर आपका बी है। नेक्स्ट और फटाफट जवाब करें, राइट आंसर इसका क्या है? क्वेश्चन है भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? इनटू हाउ मेनी नेचुरल रीजन्स इज इंडिया डिवाइडेड। तो इंडिया जो है कितने में है? तो 4 यहाँ पे प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। इसमें जो आपका सबसे पहला वाला आता है वो कौन सा है? उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, ये आपका पहला हो गया। दूसरे की अगर आप बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? विशाल मैदान, ये आपका सेकेंड है, विशाल मैदान। थर्ड वन की बात करेंगे तो प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा। फोर्थ की बात करेंगे तटवाद द्वीप हो जाएंगे, तट एवं द्वीप, तट एवं द्वीप हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके क्या है कि टोटल जो है 4 यहाँ पे टाइप दे रखे हैं, यानी आपका 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित, उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और तट एवं द्वीप, इस रूप में जो है यहाँ पे विभाजित किया गया भारत को। नेक्स्ट और इसका भी जवाब करें फटाफट, राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे करेक्टली मैच्ड कौन? देखिए म्यांमार का नायबिता दे रखा है, चलो ठीक है। इंडोनेशिया पालमा गलत हो गया, देखिए क्यों? बाकी जो ऑस्ट्रेलिया कोल्ड कोस्ट है ये भी आपका
क्योंकि यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट केवल शहर है, उसकी राजधानी नहीं है। यूएई की दुबई दे रखा, ये भी केवल इंपॉर्टेंट, उसका मतलब महत्वपूर्ण शहर है, उसकी राजधानी नहीं है। इंडोनेशिया की यहाँ पे पालमबर्ग दे रखा, ये भी आपका इसकी राजधानी नहीं है। इंडोनेशिया जकार्ता, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा होना चाहिए। यूएसए जो है आपका क्या होना चाहिए, अबू धाबी होना चाहिए था, सॉरी यूएसए नहीं यूएई है। म्यांमार आपका नयपिदा दे रखा है, एकदम सही दे रखा है, यानी ए ऑप्शन आपका सही है, म्यांमार नयपिदा। और क्या यहाँ पर मुद्रा चलती है, ठीक है, क्या यहाँ पे मुद्रा चलती है। इंडोनेशिया जकार्ता रुफिया होता है, ध्यान रखिएगा इंडोनेशिया। तो आपको जब भी बोलना चाहिए कोशिश करना चाहिए तीनों साथ में मिले, इंडोनेशिया जकार्ता रुफिया। जब भी आप तीनों को एक साथ बोलेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद होगा। ऑस्ट्रेलिया कैनबरा डॉलर, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा डॉलर, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा डॉलर। उसके आगे आपका है यूएई अबू धाबी दिरहम, अबू धाबी और यहाँ पे दिरहम हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। म्यांमार नहीं पता क्या था। नेक्स्ट की तरफ पढ़ेंगे और नेक्स्ट के लिए आपका समय स्टार्ट है, फटाफट जॉब करें। नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से असम से संबंधित अनुच्छेद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिकल रिलेटेड टू असम। तो असम से देखिए पहला वाला आपका जो यहाँ पे 371 का है वो किससे रिलेट करता है, नागालैंड से। जैसे आपका 370 स्पेशल था किसके लिए, जम्मू कश्मीर, उसी प्रकार से 371 खा जो दे रखा वो किससे, असम से, ध्यान रखिएगा, यानी बी ऑप्शन। 371 की अगर बात करेंगे यानी 371 सी की अगर आप बात करेंगे तो ये किससे रिलेटेड करेगा, तो ये आपका मेघालय से। यहाँ पे 371 घा की अगर आप बात करेंगे तो किससे, आंध्र प्रदेश से। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे और इसका क्या है जवाब, फटाफट बताएं। क्वेश्चन है वेदा जनजाति किस देश में निवास करती है, इन विच कंट्री डज दी वेदा ट्राइब लाइव। तो वेदा जनजाति की बात करेंगे तो किस देश में निवास करती है, राइट आंसर की बात करेंगे तो श्रीलंका, श्रीलंका में वेदा जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट जवाब करें फटाफट। तो क्वेश्चन है यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दूनी हो जाएं तो वास्तविक आय, इफ बोथ प्राइस एंड मॉनेटरी इनकम डबल इन गिवन टाइम पीरियड देन दी रियल इनकम विल बी। तो रियल इनकम जो रहेगी कैसी रहेगी, अनइफेक्टेड रहेगी, अनचेंज रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी, विल रिमेन अनचेंज्ड, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट जॉब करें फटाफट। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित, व्हाट इज द हिंदू ग्रोथ रेट। तो हिंदू ग्रोथ रेट जो है किसे, जीडीपी से संबंधित है, ठीक है। भारत की बात की जा रही है तो ये जीडीपी से संबंधित है, भारत में जीडीपी। नेक्स्ट और इसका भी जॉब कर दें फटाफट, राइट आंसर क्या है। तो क्वेश्चन है भाई बहिर्स्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती है, विच ग्लैंड हैज बोथ एक्सकोरिन एंड द इंडोसेरिन टाइप्स। तो यहाँ पे आपका दोनों टाइप की बात की जाए, एक्सकोरिन और इंडोटोरिन की बात की जा रही है। तो ये दोनों टाइप जो पाया किसकी जाता है, अग्नाशय में। जस्ट मैंने बताया था पीछे की बहिस्रावी और अंतःस्रावी प्रकार कौन है, अग्नाशय है, यानी पैंक्रियाटिक की बात की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट जवाब करें फटाफट, राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है तत्कालिक ऊर्जा के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है, विच सब्सटेंस इज गिवन टू द रनर्स फॉर इंस्टेंट। अब देखिए यहाँ पे रनर्स केवल दे रखा है, बाकी आप कोई भी जो है स्पोर्ट पर्सन हो या कोई भी हो, अगर आपको तुरंत एनर्जी चाह रही है, आप मतलब लग रहे थक रहे हैं, अगर आप रनिंग भी कर रहे हैं तो भी आपको लग रहा है कि आप थक जा रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, ग्लूकोज लेना चाहिए। तो ग्लूकोज अगर लेंगे तो आपको क्या होगा, तुरंत एनर्जी मिलेगी, ठीक है। ग्लूकोज से आपको तुरंत ही एनर्जी मिलेगी, इसीलिए जो है यहाँ पे जो भी रेसर्स होते हैं उनके लिए क्या होता है, ग्लूकोज दिया जाता है। या कोई भी खिलाड़ी होता है, क्रिकेट में देखते होंगे आप जो है पानी पीते हैं तो पानी कम रहता है, उसमें ग्लूकोज की मात्रा सबसे ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो ये चीज़ है क्योंकि इससे तुरंत एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट है और इसका जवाब करें फटाफट, राइट आंसर क्या है।
क्वेश्चन है मूत्र का पीएच मान क्या होता है, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ यूरिन। तो यूरिन की जो पीएच वैल्यू होती है कितनी होती है, यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे तो 6 होती है। 7.4 एक किसका होता है, 7.4 जो है रक्त का होता है यानी ब्लड का होता है। 7 की बात करेंगे तो प्योर वाटर का होता है, शुद्ध जल का होता है। 6.4 की अगर आप बात करेंगे तो 6.4 जो किसका होता है, दूध का होता है, मिल्क का होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 7.4 रक्त का, 7 जो है शुद्ध जल का, 6.4 जो है किसका, दूध का है, और 6 जो है आपका यूरिन का है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे भाई सभी कंप्लीट हो गए और इसी के साथ आपका वीडियो भी कंप्लीट हो गया। तो फटाफट इसको शेयर कर दें, मैक्सिमम लोग के पास पहुँचाएँ, और वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसको करें सब्सक्राइब, ताकि मैक्सिमम लोग भाई यहाँ पे जो है जुड़ सकें और आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। इसके लिए जो आप बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे ताकि जो आपके पास वीडियो सबसे पहले पहुँचे। पीडीएफ मिलेगा इसका टेलीग्राम चैनल, तो वहाँ पे जुड़ें आप ताकि आपको पीडीएफ इसका मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनेंस विद आशीष। थैंक यू।